हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 6 साइंस कर रहे हैं, जिसमें आजकल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके हर एक चैप्टर से, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, है ना। तो उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर एयर अराउंड अस, ठीक है ना। उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो उनको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एयर अराउंड अस, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, ठीक है। एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमें बताना है, ठीक। तो एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? एक तो जो एयर है वो क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है ना। इस एयर क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। एक कंटेनर में एयर हो सकती है, एक रूम के अंदर एयर है, तो यानी वो क्या करती है, उस जगह को ऑक्यूपाई करती है ना। हम बस उसे फील करते हैं, देख नहीं सकते। दूसरा, एयर क्या है, हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट है। तीसरा, एयर का कोई कलर नहीं है ना, उसका कोई कलर नहीं है, और हम उसको वन कैन सी थ्रू इट, है ना, उसको हम देख भी नहीं सकते एयर को भी, भाई कैसे दिखती है एयर। दूसरा, इट इज ट्रांसपेरेंट। एयर कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एयर की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। जो एयर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। सेकंड है आपका, एयर इज प्रेजेंट। एयर इज प्रेजेंट। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। हमारे आसपास हर जगह क्या है, एयर मौजूद है, ठीक है ना। थर्ड है, एयर हैज नो कलर। एयर हैज नो कलर। एयर का कोई कलर भी नहीं है, ठीक है ना। एयर हैज नो कलर, ठीक है ना। ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ इज, एयर इज ट्रांसपेरेंट। एयर इज ट्रांसपेरेंट। जो एयर है वो कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट क्योंकि हमारे आसपास एयर है, तो ट्रांसपेरेंट है। आप ऐसे हाथ मारो तो आपका हाथ इधर उधर हो जाता है, ट्रांसपेरेंट है वो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो जो हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ किससे सराउंडेड है, एक थिन लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड होती है। इस लेयर को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, है ना। हमारी जो अर्थ है वो किससे सराउंडेड है, थिन लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है, और इसी लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एक्सटेंड कहाँ तक होती है, कई मैनी किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। सरफेस के, अर्थ के सरफेस से ऊपर कई मैनी किलोमीटर तक ये आपका पहुंचती है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि आर अर्थ इज सराउंडेड, आर अर्थ इज सराउंडेड, आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर। बाय अ थिन लेयर ऑफ अर्थ, थिन लेयर ऑफ एयर, सॉरी, थिन लेयर ऑफ एयर, ठीक है।
This layer is called atmosphere. This layer is called atmosphere. ठीक है, इस लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये क्या होती है? इट एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर। It extend up to many kilometer above the surface of earth, above the surface of earth. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। समझ में आओगा आपको क्या होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन थर्ड, व्हाई इज एटमॉस्फेयर called the place? Why is atmosphere called the place? Why is atmosphere called the place where exchange of gases in nature occur? ठीक है, तो हमें पूछा है कि वाई एटमॉस्फेयर कॉल्ड द प्लेस जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है ना? तो हम इसे क्यों कहते हैं? तो हमें पता है कि जो बहुत सारी जो गैसेस है वो हमारे पास है। एयर में क्या है? बहुत सारी गैसेस आप देखते हैं कि एयर में नाइट्रोजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है और मैनी मोर गैसेस वहाँ पे मौजूद है ना? तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? लैंड में रहते हैं, कुछ आपके वाटर में है, कुछ आपके सॉइल के अंदर रहते हैं, है ना? लेकिन सबको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए रेस्पायर करने के लिए, है ना? तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। अब हमें पता है कि रेस्पायरेशन के समय जो लिविंग बीइंग्स होते हैं या जो रेस्पायरेशन जब होता है तो लिविंग बीइंग या आपका मटेरियल्स का बर्निंग हो गया तो क्या होती है? उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब आप मटेरियल को जलाते हैं तो क्या निकलती है? CO2 निकलती है ना? उसके साथ कुछ अदर गैसेस भी निकलती है। ऑल्सो जो CO2 कौन इस्तेमाल करता है? प्लांट इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना? खाना बनाने के लिए प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो सारी की सारी गैसेस क्या करती हैं? एटमॉस्फेयर में जाती हैं, है ना? और इसी तरह से इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई ये क्या है? एक प्लेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि various gases are found in air. Various gases are found in air. Some organism live on land. Some in water. And some deep under the soil. ठीक है, but all need oxygen. All need oxygen to respire.
ठीक है, द टेरेस्ट्रियल organism take oxygen from atmosphere terrestrial organism take oxygen from atmosphere, है ना. You know that during respiration you know that during respiration, ठीक है, by living beings जब हम रेस्पायर करते हैं हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. एक तो दूसरा बर्निंग ऑफ मटेरियल के द्वारा, बर्निंग ऑफ मटेरियल, ठीक है, बर्निंग ऑफ मटेरियल. वी यू नो दैट ड्यूरिंग रेस्पायरेशन बाय लिविंग बींग्स, जब हम रेस्पायर करते हैं साथ ही साथ जब आप मटेरियल्स को जलाते हैं तो क्या निकलती है, CO2 इज रिलीज, है ना, CO2 इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, अलॉन्ग विद सम अदर गैसेस, along with some other gases. ठीक है, also हम देखते हैं कि जो CO2 है is used by plant, CO2 is used by plants during photosynthesis. है ना, CO2 is used by a plant during photosynthesis in which oxygen is released, है ना. जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है और इसी ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल करते हैं रेस्पायरेशन के. इसलिए बोलते हैं कि प्लांट हमारे आसपास होने चाहिए. अगर प्लांट का हम कट डाउन करते रहेंगे तो फिर उससे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो पाएगी, तो हमें फिर नहीं मिल पाएगी रेस्पायर करने के लिए, है ना. तो ये सारी की सारी गैसेस क्या होती हैं, ऑल गैसेस गोज इनटू द एटमॉस्फेयर. कोई एक जगह से आ रही है, कोई दूसरी जगह जा रही है, तो सारी की सारी गैसेस क्या करती है, गोज इनटू द एटमॉस्फेयर. ठीक है, गोज इनटू द एटमॉस्फेयर. इसीलिए हम कहते हैं इट इज अ प्लेस इन नेचर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इसलिए क्या है, आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या है, प्लेस है, जगह है. ठीक है, चलिए समझ में होगा आपको. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी? व्हाट डू यू मीन बाय relative humidity? What do you mean by relative humidity? ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम क्या कहते हैं, होती क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? ठीक है, तो होती क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना कंटेंट वाटर वेपर प्रेजेंट है, एयर में कितना कंटेंट वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपने सुना होगा अक्सर बरसात के टाइम में आप देखते हैं उमस बहुत हो, ये उमस को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. बोलते हैं हम उमस बहुत ज़्यादा है. पहले ही क्या है, एक तो पहले ही एयर में वाटर वेपर मौजूद है. बारिश होती है तो बारिश होने से भी
आप एयर में वाटर वेपर और ज़्यादा मौजूद हो जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा कंटेंट आपकी वाटर वेपर्स की एयर में होगी उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, तो उस समय जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब इसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, in the air, content of water vapor in the air is called humidity or relative humidity, और relative humidity, इसी को हम ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में आपको। तो ये है आपके पास ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द माउंटेनर्स कैरी oxygen, mountainous carry oxygen cylinder with them ठीक है, while climbing high mountains, while climbing high mountains, है ना, हाई माउंटेन्स वाई, ठीक है। हम देखते हैं कि जो माउंटेनर्स होते हैं, जो माउंटेन क्लाइम करते हैं, माउंट एवरेस्ट या अभी हाई माउंटेन्स को जो जाते हैं वहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह में, तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके लेके जाते हैं। तो ऐसा क्यों है ना, ऐसा इसलिए कि जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ गैस होती है वो डिक्रीज होने लगती है ना। जैसे हम ऊपर को एटमॉस्फेयर की तरफ जाएंगे तो गैसेस की जो मात्रा है ऊपर जाते हुए क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और हमें वहाँ पे प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हम कैसे रेस्पायर करेंगे, उस वजह से हम क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें ये लिखना होता है कि दी अवेलेबिलिटी of air, the availability of air decreases, gradually availability of gases decreases gradually as we go up in the atmosphere, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके पीछे ये रीजन होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ एयर, describe the composition of air, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर बताइए कि एयर में क्या क्या चीजें मौजूद है, ठीक है ना। तो एयर में क्या क्या चीजें मौजूद है, एयर में मोस्टली आपका नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है हमारे पास, 78.03% नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है। पहला तो नाइट्रोजन मौजूद है हाईएस्ट क्वांटिटी में। सेकंड हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी मौजूद है एयर में, ये आपके पास 20.99% है, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, हमारे पास रिमेनिंग जो 1% है ना,
उसमें आर्गन आती है, रिमेनिंग 1% बाय वॉल्यूम उसमें आर्गन आती है, और है ना, उसमें आर्गन आ गया, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आ गई और अदर नोबल गैसेस हो गई। क्योंकि आप देखेंगे अगर आप जोड़ते हैं 78.03 को 78.03 और इधर आप 20.99 को ऐड करें तो 9 और 3 12 है ना, 2 कैरी ओवर 1, 9 और 1 10, 0 कैरी ओवर 1, 8 ओवर 9 और 7 to 9, तो 99.02% तो ये दो गैसेस हो गई। तो 100% हर चीज अपने आप में 100% है, तो 1% बचा। 1% में जो रिमेनिंग 1% आपके पास बचा है, उस 1% में कौन कौन सी गैसेस आती है? एक तो आर्गन आती है जिसको हम AR से डिनोट करते हैं। आर्गन कितना हमारे पास? 0.34%, ठीक है। और हमारे पास CO2 आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितनी है? 0.33%, है ना। और बाकी आपके पास अदर नोबल गैसेस हैं, ठीक है। कुछ नोबल गैसेस है आपके पास, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन, कुछ नोबल गैसेस है, ये हो गए आपके पास। और आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर भी होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या है आपकी, इस तरीके से समझ आया आपको बात। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, देन सबसे ज्यादा सॉरी नाइट्रोजन है 78.03, देन आपके पास ऑक्सीजन है 20.99। बाकी जो 1% में ये सारी गैसेस आती है, आर्गन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, अदर नोबल गैसेस है, और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स है ना। ऑक्साइड्स क्या होते हैं या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और इसलिए आप इतना समझिए कि ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के, है ना। ऑक्साइड का मतलब आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और जब किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से, तो ऑक्साइड्स बनाता है। उसके काफी सारे ऑक्साइड होते हैं, NO2, N2O3, N2O4, N2O5 एक्सेट्रा। इसी तरीके से सल्फर भी ऑक्साइड बनाता है, SO2, है ना, SO3 ऑक्सीजन के साथ। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिकली ऑक्साइड्स कहते हैं किसी भी एलिमेंट के। तो ये कंपोजिशन है एयर की, समझ आया होगा आपको इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारे पास कि व्हाट हैपन if the amount of oxygen is increased? What happen if the amount of oxygen ठीक है, is increased in the air, is increased in the air, है ना। अगर ऑक्सीजन की जो कंटेंट है वो एयर में ज्यादा हो जाए, अमाउंट ज्यादा हो जाए, तो क्या होने लगे, है ना। होगा क्या कि अगर ऐसा हो जाता है तो एयर क्या हो जाएगी? ज्यादा कंबस्टिबल होगी। कंबस्टिबल क्या होती है? जो चीजें कंबशन करती। कंबशन का मतलब ये सपोज जैसे आपके पास जैसे कोयला है, आपने उसको क्या करा? फायर करा, तो क्या होता है? जलता है, कंबशन होता है उसका, उसमें कई सारी चीजें निकलती है, इसे हम कंबशन कहते हैं, बेसिकली जलना। जैसे पत्थर नॉन कंबस्टिबल है, उसको आप आग लगाओ तो नहीं जलेगा, लेकिन पेपर है, लकड़ी है, कोयला है, बहुत सारी चीजें आप आग लगाओ तो जलना स्टार्ट हो जाता है, तो बेसिकली उसे हम कंबशन कहते हैं, ठीक। तो एयर ज्यादा कंबस्टिबल हो जाएगी, और जो मैनी सब्सटेंसेस है उनका ऑक्सीडेशन फास्ट होने लगेगा, है ना। ऑक्सीडेशन क्या होने लगेगा? फास्ट होने लगेगा। तो इस वजह, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब आप देखते हैं कि जैसे कि आपके पास क्या है, खाना रखा हुआ कोई, है ना, या आपके पास क्या है, जैसे कोई लोहा है, लोहे में क्या होने लगता है कि उस लोहे में एयर, अब आसपास एयर मौजूद है, वाटर वेपर्स भी मौजूद है ना, तो ऑक्सीडेशन होने लगता है उसका, ठीक है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिस वजह से वो खराब होने लगता है। आप देखते हैं खाना गर्मियों में ज्यादा खराब होने लगता है ना। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या होने लगेगा? ज्यादा होने लगेगा, अगर ऑक्सीजन की जो मात्रा है एयर में ज्यादा होने लगेगी। तो इस वजह से एक बैलेंस्ड बना चाहिए, ना ऑक्सीजन कम होनी चाहिए,
है ना, ना ज़्यादा होनी चाहिए, एक बैलेंस बना होना चाहिए एटमॉस्फेयर में कि इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए जिससे कि सभी का काम चल सके। ठीक है, अब समझ है आपको कि ऑक्सीजन का ज़्यादा होने से क्या होने लगेगा। एयर विल बिकम मोर कंबस्टिबल, एक तो एयर ज़्यादा कंबस्टिबल होने लगेगी, ठीक है, एंड मैनी substances many substances may undergo many substances may undergo fast oxidation ठीक है, तो इस वजह से ये चीजें होती है। तो आपको समझ आएगी मेरे ख्याल से क्या चीजें हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम दी vital component of air. Name the vital component. Name the vital component of air. है ना, एयर का वाइटल कंपोनेंट क्या है। वाइटल मतलब एयर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है वो कौन सी है, कंपोनेंट कौन सा है ना। तो ऑक्सीजन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइटल कंपोनेंट है एयर का। क्यों ये जरूरी है, एक तो जो लिविंग बीइंग्स होती है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है रेस्पायरेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है ना। ऑक्सीजन भी बहुत सारे प्लांट्स द्वारा यूज होती है फोटोसिंथेसिस में। जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का एयर में इस वजह से मेंटेन रहता है। इस वजह से ऑक्सीजन क्या है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। अगर अर्थ में हमें लाइफ चाहिए तो उसके लिए ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना, इस वजह से वाइटल कंपोनेंट क्या होगा कि ऑक्सीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम रेस्पायर नहीं करेंगे और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल कंपोनेंट ऑफ एयर। वाइटल कंपोनेंट ऑफ एयर, ठीक है, वाइटल कंपोनेंट ऑफ एयर। ठीक है, लिविंग बीइंग्स, द लिविंग बीइंग्स, द लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स टेक ऑक्सीजन, living being take oxygen for respiration, and give off CO2 means carbon dioxide। ठीक है, ठीक है ना, इस वजह से ऑक्सीजन oxygen is also released during photosynthesis। ठीक है, the concentration of oxygen in air, concentration of oxygen, concentration of oxygen, concentration of oxygen in air, oxygen in air, concentration of oxygen in air thus maintained ठीक
ठीक है, therefore it is very important to sustain of life. It is very important. It is very important to sustain life on earth. To sustain life on earth. ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से वाइटल कंपोनेंट एयर का कौन है, ऑक्सीजन क्या है, वाइटल कंपोनेंट। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात करें हम, why do we feel suffocated? Why do we feel suffocated? Why do we feel suffocated in a closed room? Why do we feel suffocated in a closed room? If something is becoming there. Something is becoming there. ठीक है, तो हमें क्लोज रूम में सफोकेशन से होने लगती है अगर कुछ वहाँ पे मौजूद है। तो ऐसा क्यों होने लगता है? तो हमें सफोकेशन क्लोज रूम में इसलिए होती है कि अगर कोई भी मटेरियल वहाँ पे जलेगा, है ना, something is burning there, becoming there। ठीक है, अगर किसी मटेरियल को आप क्लोज रूम में जलाएंगे तो उससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बर्निंग से एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और उससे क्या होने लगेगा, हमें सफोकेशन होने लगेगी। बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पायर करने के लिए। अब हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में जा रही है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जानी चाहिए, है ना, तो हमें सफोकेशन होने लगती है इस वजह से। ठीक है ना, because burning of material cause excess of CO2, ठीक है ना, and its accumulation cause suffocation. तो ये इस वजह से हमें सफोकेशन सी होने लगती है। Why do policemen regulating traffic? Why do policemen regulating traffic at a crowded crossing? Often wear a mask. ठीक
ठीक है। आपने देखा कि अक्सर जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो मास्क पहन के रखते हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। ऐसा मास्क को वेयर करने से पुलिसमैन आप अपने आप को हार्मफुल स्मोक से, डस्ट से बचाते हैं जो व्हीकल से निकल रही होती है, ठीक है ना। तो दे सेव, ठीक है, फ्रॉम हार्मफुल, they save from harmful smoke, comma, dust particles, comma, dust particles emitted by vehicles ठीक है, which may enter their nose, ठीक है। तो इस वजह से वो मास्क पहन के रखते हैं। तो आज इस तरीके से आपने एयर अराउंड अस के क्वेश्चंस करे, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप घर में इसे रिवाइज कीजिए ताकि और बेहतर हो सके। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।